अगर आपको लगता है कि आप 100% फोकस्ड हो और कोई भी गलती नहीं कर रहे हो, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप भ्रम में हो। बच्चों, एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट में सिर्फ कुछ मिस्टेक्स का फर्क होता है। आज इस वीडियो में हम उन्हीं मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाले हैं। एक टॉपर स्टूडेंट जो होता है वो अपनी गलतियों से सीखता है और उनको करेक्ट करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट क्या करता है बच्चे, वो बार बार उन्हीं रिपीटेड मिस्टेक्स को करता हुआ अपना ओवर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने लगता है। इस वीडियो में हम कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो आपका सिलेक्शन रोक सकती हैं, इसलिए इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और एंड तक देखिएगा। सबसे पहली मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं वो ये होती है बच्चे कि अभी टाइम है, अभी तो बहुत समय है और मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कर लूंगा, कल कर लूंगा, एक दिन में बिल्कुल पढ़ाई करके टॉपर बन जाऊंगा। एक दिन में कोई भी बच्चा बच्चों टॉपर नहीं बनता है। टॉपर हम तब बनते हैं जब हम एक कंटिन्यूअस एक स्ट्रेटेजाइज प्लान के साथ रोज मेहनत करते हैं। अगर हम रोज मेहनत करेंगे तभी एक दिन टॉपर बनेंगे। तो बच्चों, अब आ चुका है दिसंबर का टाइम और वो भी मिड दिसंबर जा चुका है। आप लोग अप्रैल से तैयारी कर रहे हो और अप्रैल से तैयारी करते करते आज आ चुका है दिसंबर और ऐसे ही आ जाएगी 7 फरवरी। 7 फरवरी को आपका जेएनवी का एग्जाम होगा। आप लोग एक एग्जाम हॉल में बैठे होंगे और आपको लग रहा होगा कि अरे, कल मुझे लग रहा था कि बहुत समय है और आज मेरा एग्जाम है। तो बच्चों, इस माइंडसेट को अपने दिमाग से बाहर निकाल दो कि बहुत समय है, अब समय नहीं है। इसलिए अपनी प्रिपरेशन में लग जाओ और रोज कंटिन्यूअसली पढ़ाई करते रहो। दूसरी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं बच्चे, एनसीईआरटी को हल्के में ना लेना। मतलब एनसीईआरटी को बिल्कुल ही बेकार किताब समझ लेते हैं और यूट्यूब पर सोशल मीडिया पर सर्च करने लग जाते हैं हाउ टू क्रैक जेएनवीएसटी, कैसे मैं जेएनवी को 15 दिन में प्रिपेयर करूं। अरे, तुम्हारे घर में ही एक खजाना छुपा बैठा है जो कि है तुम्हारी एनसीईआरटी की किताब। बच्चों, एनसीईआरटी की किताब से 50 to 60% आपका पेपर बनता है और इसी से आपसे वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कॉन्सेप्ट इस बुक में दिए गए हैं। आपका जेएनवी का सिलेबस पूरा वही है जो आपकी एनसीईआरटी बेस्ड होने वाला है। तो बच्चों, एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से पढ़ाई करो, उनसे कॉन्सेप्ट को समझो और वेदा की स्टडी गाइड को परचेज करके उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। बिकॉज जितने क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करेंगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी और आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मुझे ये कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं सिर्फ रट्टा और जीरो अंडरस्टैंडिंग। मतलब रट्टा मार लिया कि ठीक है, 4 क्वेश्चंस मैम ने करवा दिए, 4 मैंने स्कूल से पढ़ लिए, मैंने यहाँ से पढ़ लिया, इस यूट्यूब वीडियो से पढ़ लिया और मैंने रट्टा मार लिया कि हाँ, अगर ये क्वेश्चन आता है तो मैं कर लूंगा। लेकिन मैंने जो हमारा कॉन्सेप्ट था ना, मैं उनको समझा नहीं, मुझे कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, लेकिन मैंने क्वेश्चन को रट लिया। अगर सेम क्वेश्चन जेएनवी ने पूछ लिया तो तुम कर दोगे, लेकिन अगर उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के किसी ने पूछ लिया जेएनवी में तो तुम वहां स्कोर नहीं कर पाओगे। बच्चों, ये कोई हलवा एग्जाम नहीं है, ये आपके स्कूल का एग्जाम नहीं है, इसमें लाखों बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। एक भी गलती आपका सिलेक्शन रोक सकती है, इसलिए कॉन्सेप्ट को समझो, साथ ही साथ में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए आप वेदा एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, जहां पर आप खुद के टेस्ट बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। बच्चे, आगे बात करते हैं, गेस्ट पेपर स्किप नहीं करना है। गेस्ट पेपर क्या होता है मैम? गैस लगाना है बच्चे। आपका 7 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला है उसमें आपके साइंस में 35 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये आप सब जानते हो। जो हम टॉप 50 की गेस्ट सीरीज लेकर आए हुए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है बच्चों, उनसे एक दिन हम एक ऐसा पेपर जनरेट करेंगे जिससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके जेएनवी के एग्जाम में मिलने वाले हैं। रोज 6 बजे आपका ये गेस्ट पेपर वेदा नवोदय एंड सैनिक एग्जाम यूट्यूब चैनल पर लाइव होता है, तो आपको उसको डेली देखना है और डेली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है चारों सब्जेक्ट्स के लिए। इसके साथ साथ आप इन गेस्ट पेपर को आप क्या कर सकते हो, वेदा ऐप पर भी अटेम्प्ट कर सकते हो। आप डेली जाइए, वेदा एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, टेस्ट सेक्शन में जाइए और गेस्ट पेपर को अटेम्प्ट कर देखिए, खुद को एनालाइज करिए कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हो, आपको कौन सा टॉपिक आता है, कौन सा नहीं आता है, आपको सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए। साथ ही साथ में जो कि लास्ट चीज है, सबसे ज्यादा डेंजरस और सबसे ज्यादा खतरनाक खुद के लिए, वो होता है बच्चे हमारा ओवर कॉन्फिडेंस। ये देख रहे हो ना, ये आदमी जिस लकड़ी पर बैठा है उसे ही काट रहा है। ये इसी तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड होता है। मतलब मुझे सब कुछ आता है, मैं कर लूंगा, मुझे सारे क्वेश्चंस आते हैं, मुझे प्रैक्टिस की जरूरत ही नहीं है। जो ये चीज, ये माइंडसेट है ना, वही इंसान को ले डूबता है। अच्छे अच्छे को आपने देखा होगा, ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो नैया को हमेशा ही डुबो देता है बच्चों। तो आपको ओवर
कॉन्फिडेंस नहीं करना है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, प्रैक्टिस क्वेश्चन, पीवाईक्यूज और गेस्ट पेपर, साथ ही साथ में ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जो कि वेदा एकेडमी आप ही लोगों के लिए लेकर आया है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको बिल्कुल मिस मत करना बच्चे, क्योंकि ये आपको कॉन्फिडेंस देगा, ना कि ओवर कॉन्फिडेंस। कमेंट करके लिखिए कि मैं ये गलतियां नहीं करूंगा और नहीं करूंगी, क्योंकि हम साथ में मिलकर आपके सिलेक्शन को जेएनवी में पक्का करेंगे।